जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कपिल विजडम में। मैं हूं रामप्रिय। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 12th क्लास का केमिस्ट्री, जिसमें पहला चैप्टर है आपका बिलियन। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट रहेगी जो क्लास 12th में है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का। जिसके सिलेबस में बिलियन चैप्टर है वो हर व्यक्ति या हर बच्चा इस क्लास को देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। डाउट नहीं रखना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बिलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। उससे पहले भी प्रश्न ये उठता है कि पदार्थ क्या होते हैं। तो दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है पदार्थ कहलाती है। दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है पदार्थ कहलाती है। हम किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में मिला दें तो मिश्रण बनता है। जैसे मान लिया हमने ग्लूकोज और पानी ले लिया, मिश्रण बन जाएगा। ग्लूकोज में मिट्टी मिला दें, वो भी मिश्रण है। कोई भी दो पदार्थ लें, उनको आपस में मिक्स कर दें, वो मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, चीनी प्लस पानी। हमने चीनी और पानी का घोल लिया, चीनी लिया, पानी लिया, उसको आपस में मिला दिया, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण, मिट्टी में अगर पानी को मिला दें तो इस टाइप के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक जगह अवयवों का संगठन समान होता है, समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर हम चीनी प्लस पानी के मिश्रण को लें और उसको चाहे ऊपर से टेस्ट करें या बीच से टेस्ट करें या फिर बिल्कुल नीचे से टेस्ट करें, इसमें स्वाद बिल्कुल सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस मिश्रण में अवयवों का संगठन प्रत्येक जगह समान है। अगर हम मिट्टी प्लस पानी का मिश्रण लें तो हम देखेंगे कि मिट्टी ऊपरी तल पर कम है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऊपर की कंपेयर में नीचे मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन तली पर सबसे ज़्यादा है। या हम कैसे सकते हैं कि इस मिश्रण में प्रत्येक जगह अवयवों का संगठन समान नहीं है, इसलिए विषमांगी मिश्रण है। और ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक जगह अवयवों का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। और इसी समांगी मिश्रण को हमने नाम दिया है बिलियन का। आई होप इतना समझ पाए होंगे आप। दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को टर्नरी या त्रिअंगी विलयन कहते हैं। विलयन में हमेशा दो ही चीजें होती हैं, एक होता है आपका विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक। अब विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है? विलयन में जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में हो वो विलायक होता है। दूसरे शब्दों में जो घुल जाए वो विलेय है, जिसमें घुल जाए वो विलायक है। जैसे अगर हम बात करें चीनी प्लस पानी, देखते हैं चीनी घुलती है पानी में तो चीनी हो जाएगी आपकी विलेय। क्योंकि किस में घुल रही है, पानी में, तो पानी हो जाएगा आपका विलायक। चीनी है आपकी विलेय, क्योंकि ये घुल रही है, कम मात्रा में है। पानी होगा आपका विलायक, क्योंकि इसमें ये घुल रही है, अधिक मात्रा में है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। जो कम मात्रा में हो उसे हम विलेय बोलेंगे, जो अधिक मात्रा में हो उसे हम विलायक बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो घुल जाए वो विलेय है, जिसमें घुल जाए वो विलायक है। अब हमारा प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न है। आप यहाँ देख रहे हैं, इस बीकर में हमने 10 ग्राम चीनी ली है तथा 50 ग्राम पानी लिया है तथा दूसरे बीकर में 20 ग्राम चीनी ली है, 50 ग्राम पानी लिया है। अगर हम पूछें कि बताइए कि किसकी कंसंट्रेशन पावर दोनों सॉल्यूशंस में ज़्यादा है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि सर 20 ग्राम चीनी वाली कंसंट्रेशन की पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें 20 ग्राम विलेय है। लेकिन जब यह बात बहुत हायर लेवल पर की जाती है, बहुत छोटे लेवल पर की जाती है, तो किसी विलयन में विलेय कितना है या विलायक कितना है, विलेय और विलायक में क्या संबंध है,
इन सब चीज़ों की मात्रा को जानने के लिए या इन दोनों में संबंध जानने के लिए हम सांद्रता के पदों का अध्ययन करते हैं, जिसमें आता है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलता, मोललता, फॉर्मलता, मोल अंश। हम सभी सांद्रताओं के पदों का एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसमें से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को वेट बाई वेट या W/W से प्रदर्शित किया जाता है। इसका परिभाषा है किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसका फार्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि विलेय विलायक है या फिर बिलियन है। आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे बिलियन ही आएगा, विलायक नहीं लिखना है। ऊपर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में। अब ये चीज होती क्या है, इसको और भी डीप से पढ़ने के लिए हम एक आंकिक प्रश्न करते हैं। देखिए, 20 ग्राम चीनी को 150 ग्राम जल में घोला जाता है। घोला जा रहा है चीनी को किसमें? जल में। तो जो घुलता है वो है विलेय और जिसमें घुलता है वो है विलायक। या जो कम मात्रा में हो वो है विलेय, जो अधिक मात्रा में हो वो है विलायक। तो देखिए, विलेय 20 ग्राम चीनी है, मीन्स ये है आपका विलेय। कितनी है? 20 ग्राम। इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान दे रखा है आपका 20 ग्राम। 150 ग्राम जल में घोला जा रहा है, मीन्स विलायक। पानी का द्रव्यमान है आपका 150 ग्राम। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो विलयन का कुल द्रव्यमान निकल आएगा। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय प्लस विलायक होता है। मीन्स विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान दोनों को जोड़ दें तो हम विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास दे रखा है विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम तथा विलायक का द्रव्यमान 150 ग्राम, अगर दोनों को जोड़ेंगे 170 ग्राम आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। दोनों को पुटअप कर दिया, वैल्यू आएगी 11.76 वेट बाई वेट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 ग्राम जल में 11.7 ग्राम चीनी विलेय है। हम लोग बिलियन की जितनी भी सांद्रताएं हैं उनका डेली लाइफ में यूज करते हैं। अपने बहुत सारे कफ सिरप देखे होंगे, मेडिसिन देखी होंगी, इनके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। जैसे NaCl 0.9% वेट बाई वेट, एल्कोहल 0.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 0.99 ग्राम NaCl डिसॉल्व है, घुला हुआ है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 0.1% वॉल्यूम, इसका मतलब है कि 100 ml सोल्यूशन में 0.1 ml एल्कोहल उसमें डिसॉल्व है। इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए हमसे।